इसी जगह की बात कर रहा था मैं कि टिहरी में मैंने एक नई जगह देखी है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हें भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है जो मेरी वीडियोस अपलोड का। वो क्या ही प्यारी लग रही है गाड़ी। मैं लेफ्ट वाली लेन में था, ऐसे जैसे डबल साइड वाली रोड है तो मैं इधर वाली लेन में था और वो इधर वाली। क्या बढ़िया लग रहा है, सुंदर एकदम। बहुत कुछ मिस कर रहे हो जी, ये देख। हेलो जी, वेलकम टू न्यू वीडियो। जस्ट अभी दर्शन करके आए, आज मंगलवार है और बहुत भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी मंदिर में। और गर्मी भी अच्छी खासी हो गई है, पसीना तो रुक ही नहीं रहता मंदिर में। चलते हैं, आज काफ़ी लेट हुई है शुरुआत, थोड़ा घूमने का मन हो रहा है तो राजपुर रोड देख के आते हैं। काफ़ी टाइम हो गया राजपुर रोड देखे हुए यार, आपको भी दिखाते हैं। बढ़िया अपने पुराने अड्डों पे चलते हैं, चाय वाय पीना है। कॉलेज टाइम में तो हम लोग हर दिन यहाँ मतलब GMS रोड रहता हूँ मैं और राजपुर रोड हम लोग चाय पीने जाते थे। और कम से कम 15 किलोमीटर दूर होगा, 12-15 किलोमीटर तो कहीं नहीं गए जहाँ हम जाते थे। डॉट राजपुर पे जाते थे हम, राजपुर रोड पे नहीं, राजपुर पे। और 12-15 किलोमीटर वन साइडेड था और हम रोज़ चाय पीने जाते थे वहाँ पे। ऐसा अड्डा बना रखा था एक, इतनी बढ़िया चाय मिलती थी। तो एक तो मैंने आपको दिखाया जो मैं बुलेट राइड पे अक्सर सुबह जाया करता था, जहाँ पे मैंने श्रेया टी स्टॉल का नाम बताया था आपको कि लेमन टी बहुत अच्छी मिलती है। एक और है, ये शाम वाली है, दूध वाली चाय है, तो वो वहाँ भी बैठते थे। उन भैया से भी बहुत अच्छी दोस्ती यारी हो रखी है, अभी भी जाएंगे तो पहचान लेंगे। जाते रहते हैं बीच बीच में कभी कभी, बट पहले तो बहुत रेगुलर जाते थे। और एक और वहीं उसी रोड में ही हमारे वो है 3 पॉइंट है। और एक प्रियांशी फास्ट फूड है, वो अंकल आंटी तो दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं। हालांकि अभी अंकल का मेरे हिसाब से 1 महीने पहले फ़ोन ही आया था, मुश्किल से 1 महीना भी नहीं हुआ होगा। पूछने लग गए कि कहाँ हो बेटा, आजकल आ नहीं रहे हो। तो मैंने उन्हें बताया कि आजकल मैं बाहर ही रह रहा हूँ। बोले अच्छा, बोले चक्कर मार जाओ। फिर हम संडे को फ्री होते हैं, लेकिन अंकल संडे को शॉप क्लोज रखते हैं। तो देखते हैं, अगर आज मिल गए तो पहले वहीं रुकेंगे। टायर बड़े चौड़े हैं भाई इस गाड़ी के, समझ ही नहीं आ रहा कौन सी है। नई ब्रांड आ गई क्या? या नहीं, सॉरी, ब्रांड की नई गाड़ी आ गई जो हमें नहीं पता लगा। इलेक्ट्रिक है गाड़ी, 2 सीटर में। ये अपना सबसे पहला पुराना अड्डा है चाय का। बस पहुंच गए थे अपने अड्डे पे, फिर दोस्त भी मिल गए थे आधे रास्ते में ही। उन्होंने फ़ोन कर दिया कि चलो चलो हम भी आ रहे हैं। बस फिर तो काफ़ी देर बैठे, 1.5-2 घंटे बैठे हम लोग। बढ़िया बातचीत करी, चाय वाय पी। अब चलते हैं घर की ओर। एक बहुत अच्छा फीचर है इसमें XUV में, और गाड़ियों में आता होगा शायद, मेरे को इतना आइडिया नहीं है। बट मेरी गाड़ी में ये है कि जैसे ऑटो हेडलैम्प अगर मैं ऑन कर दूं और मैं हाई बीम भी साथ में कर दूं, तो जैसे ही सामने से कोई गाड़ी आएगी उसकी लाइट जैसे ही पड़ेगी, यहाँ पे वो है इसमें डैश कैम है, तो वो अपने आप लो बीम कर देगा। और जैसे कोई गाड़ी चले आएगी तो वापस से वो हाई बीम में हो जाएगा। तो ये भी बहुत सही रहता है। सिटी में तो काफ़ी सही रहता है, क्योंकि कई जगह ऐसे जैसे यहाँ पे देहरादून में तो होता है कि बहुत सी जगह में, जैसे हम इधर आ गए राजपुर रोड की तरफ, तो काफ़ी जगह अंधेरा रहता है। जैसे थोड़ा उधर मसूरी डाइवर्जन या मसूरी हाईवे की तरफ गए तो कई बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं सामने से हाई बीम को लो बीम करना, कोई गाड़ी आ रही होती है। तो इसमें वो फीचर बहुत अच्छा है। अभी अगर कहीं पे लाइट वगैरह कम होगी तब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो अपने आप हाई बीम कर लेगी, और जैसे ही कोई गाड़ी आएगी सामने से वो लो बीम हो जाएगा। यहाँ पे जैसे हाई बीम हो गया और गाड़ी आते ही लो बीम हो गया अपने आप। तो यहाँ पे बढ़िया फालूदा वाले शुरू हो गए होंगे, यहाँ खुल गए। कुल्फी और फालूदा बहुत ही बढ़िया मिलता है यहाँ पे घंटाघर में। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। बस अब निकल रहे हैं टिहरी के लिए। यहाँ तो भैया बहुत गर्मी हो रही है, भागो यहाँ से गर्मी से। ठंडे ठंडे इलाके में आज वाइफ के पास रुकेंगे, क्योंकि वहाँ बढ़िया रहता है मौसम बहुत। फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या प्लान बनता है, वहाँ कहाँ घूमते हैं। एक नई जगह देखी तो है मैंने, अगर हो पाया तो वहाँ जाएंगे घूमने और आपको भी दिखाएंगे। अभी जस्ट आगे 2 गाड़ियाँ चल रही थी,
एक थी टाटा की पंच और एक थी शायद ऑल्टो थी। तो पहले मेरे आगे ऑल्टो थी, तो उसने बंदे ने क्या करा, मैं लेफ़्ट वाली लेन में था, ऐसे जैसे डबल साइड वाली रोड है, तो मैं इधर वाली लेन में था और वो इधर वाली लेन में था। और उसके आगे जैसे ये गाड़ी है, इसके आगे गाड़ी है, वैसे उसके आगे एक बस थी, तो उस बस को ओवरटेक करने के लिए मेरी वाली लेन में आना था। तो बंदे ने ना पीछे देखा ना साइड देखा, कुछ भी नहीं, उसने इंडिकेटर दिया और साथ में स्टीयरिंग भी मोड़ दिया। अरे भाई इंडिकेटर अगर दे रहा है, इंडिकेटर देने का या इंडिकेटर से पहले तो देख ले कि गाड़ी, मेरे को इतनी तेज ब्रेक मारनी पड़ी है कि अब फिर मैंने उसको हॉर्न दबा के दिया। फिर उसके बाद उसको समझ आ गया, तो उसने ऐसे मेरे को सॉरी करके गाड़ी में बोल दिया। उसके आगे बढ़ा मैं, एक पंच आई, वो भी गधा ऐसी, उससे तो चलो मैं थोड़ा सा दूर था, बट उसने भी देखा कुछ नहीं, उसका जैसी कट आया लेफ्ट की तरफ, उसने इंडिकेटर दिया और तुरंत स्टीयरिंग मोड़ दिया। यार कम से कम इतना तो दिमाग रखो कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो पहले आप ये जो साइड में मिरर दे रखा है इसमें देखो, उसके बाद आपका कट चलो एकदम आ गया, आपको नहीं पता था, बट जो चीज़ आप कर रहे हो उससे एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। भाई थोड़ा आगे चले जाओ, यू टर्न मार के फिर आ जाना। नहीं, हम तो अभी मुड़ेंगे जी, अगर अभी मुड़ते तो फिर तो हो जाता। चलो चलते हैं, आराम आराम से चल रहे हैं। बाकी आ गया है मणिमाई माता का मंदिर, दर्शन कर लो जी। पहाड़ देखते इतना सुकून मिला है, और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ धूप भी नहीं है। मौसम में तो अभी बदलाव नहीं है, टेम्परेचर तो उतना ही है अभी, क्योंकि जस्ट स्टार्ट करा है पहाड़ चढ़ना। थोड़ा हाइट में आएंगे तो मौसम भी सही हो जाएगा, लेकिन पहाड़ देख के तो अच्छा लग रहा है। क्या बढ़िया लग रहा है, सुंदर एकदम। बस आ गए अपने पराठा वाले पॉइंट पे, पराठा खाने। नाश्ता करके निकले नहीं था। हवा क्या बढ़िया हो रही है, ठंडी हवा बिल्कुल। बस जी नाश्ता कर लिया, निकल गए। बढ़िया आलू के पराठे निपटा दिए और साथ में ले ली ठंडी ठंडी छाछ पीते हुए चलेंगे। लेकिन मौसम में बहुत बदलाव आ गया। वहाँ देहरादून में 31 दिखा रहा था गाड़ी में, और अब 24 दिखा रहा है, और हवा में भी फ़र्क पता लग रहा है। हवा भी अच्छी है, ठंडी है, अच्छी जगह आ गए हम एकदम से ना, गर्मी से एकदम से निकल के आ गए। बाकी वहाँ पे एक बंदा, उसने बढ़िया टाइम पास करवा दिया, वहाँ बैठे हुए थे तो बिल्कुल शांति हो रखी थी। फिर वो आया, वो वहीं पे वर्क करता होगा, उसने जो रील फुल वॉल्यूम में बजा रखे, पता नहीं कौन सा फ़ोन था भाई, इतना तेज़ बज रहा था, बढ़िया एकदम ऐसे कि जैसे स्पीकर चल रहा हो। अब वो भी देखे जा रहे हैं रील, और बिल्कुल ऐसे सर झुका के बैठा हुआ था, उसे कोई मतलब नहीं अगल बगल कौन बैठा है, उसको रील देखनी है तो देखनी है फुल वॉल्यूम में। बढ़िया था, शांति से अच्छा यही था कि कुछ सुनने को मिल रहा था। बाकी मौसम कितना बढ़िया हो गया है, क्लाउड की फॉर्मेशन कितनी अच्छी लग रही है। इसमें तो नहीं दिख रहा था, अभी पीछे दिख रहा था, उसमें अच्छी लग रही थी बहुत। बस मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे में हम पहुंच जाएंगे बढ़िया ठंडी ठंडी जगह में। वहाँ जाके भी आपको मैं टेम्परेचर दिखाऊंगा। अभी 24 है, देहरादून में 31 था, अब वहाँ जाके दिखाएंगे कितना है। गर्मी में जैसे मैंने आप लोग को बताया था एक बार, काफ़ी पहले बताया था कि गर्मी में मेरे को तो लिक्विड डाइट सबसे बेस्ट लगती है। जैसे अभी मैंने ये ले लिया, छाछ ले लिया, और मैं घर से निकला, पानी तो लेके निकला ही निकला था। अभी दिखाता हूँ जरा, ये पैंट ख़त्म हो जाए। मैं घर से भी अपने लिए छाछ बना के लाया था, मेरे को इतनी अच्छा लगती है छाछ, इसमें पूरा निपटा दिया है मैंने। तो बढ़िया, इसलिए बस ठंडी ठंडी चीज़ मिले गर्मी में, लिक्विड में, और जिसमें शुगर ना हो ज़्यादा, ये सबसे बेस्ट है छाछ, बेहतरीन। इसमें जीरे का तड़का डाल के मज़ा आ जाता है। ये आपको ट्रक में सामान दिख रहा है, मेरे हिसाब से ये वो है जो क्या बोलते हैं इसको, कायाकिंग बोलते हैं शायद, जो सिंगल बंदे वाली बोट रहती है, कायाकिंग ही बोलते हैं शायद। और ये आ रहा है राजस्थान से। तो एक आयरनी है इसमें,
आयरनी ये है कि मतलब ऐसी सिर्फ मजाक के लिए बोल रहा हूँ मैं, ऐसा कोई मेरे को वो नहीं है कि ये वहाँ बन के आ रही है जहाँ पानी नहीं है राजस्थान से। जस्ट फॉर फन है यार, कोई इसको गलत वे में मत लेना, मस्ती मजाक चलते रहना चाहिए। ये मामला थोड़ा ख़राब है, रात को टू व्हीलर वालों को ये नहीं दिखेगा, अच्छा खासा गहरा है वो। पिछली बार भी जब हम स्कूटी से आ रहे थे तो मेरे को तो याद था कि हाँ इस बैंड में ऐसा है, बट जो नया बंदा आ रहा होगा उसके लिए बहुत दिक्कत, और रात को तो बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि इसमें बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाएगा, वो ऊपर नीचे है वो अच्छा खासा। फाइनली पहुंच गए बादशाही तो। देखो हवा में ठंडक है लेकिन टेम्परेचर तो उतना ही है, सेम 24, बट हवा ठंडी है। चलो जी निकल गए अब हम दोनों घूमने के लिए। अब हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ आप लोग नहीं आ रहे हो, रानी चौरी जा रहे हैं। क्या टाइम हो रहा है? 6:40 हो रहा है और यहाँ पे टेम्परेचर हो रहा है 21, और गारंटीड है कि वहाँ का टेम्परेचर और डाउन होगा, यहाँ से तो बहुत ही कम होगा। और ठंडा भी यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि ठंडा नहीं लग रहा है, गाड़ी से बाहर है अगर हवा चल रही है तो ठंडा लग रहा है। अब वहाँ पे देखते हैं, जा रहे हैं वहाँ पे थोड़ा घूम घाम के आते हैं। सुना है कि बाघ आ रहा है वहाँ पे, जरा मिल के आए हैं अपने दोस्त से। चुके होते हैं कैसे भी चलता है यहाँ पे बहुत कुछ मिस कर रहे हो जी। ये देख लो हवा भी चल रही है इतनी बढ़िया, इतना बढ़िया सनसेट, और ये बढ़िया रोड। हवा तो बहुत ठंडी है, फील करने के लिए खुद आना पड़ेगा, फील नहीं करा सकता, बट ठंडी तो है। आपको कल मैं फीचर बता रहा था ना इसका, हाई बीम वाला, जैसे अभी हाई बीम में ही है गाड़ी। कल तो इतना क्लियर दिख नहीं पा रहा था, अब देखिए सामने से टू व्हीलर आ रहा है और हाई बीम है। जैसी उसकी लाइट पड़ी टू व्हीलर नहीं है ये, उसकी जो भी लाइट था उसकी लाइट, तो ये लो बीम से फिर वहां पे हाई बीम आ गया, उसकी लाइट खराब थी मेरे को लगा। तो ये फीचर बता रहा था मैं, अब जैसी गाड़ी गई तो अपने आप इसका हाई बीम आ जाएगा। टू व्हीलर इन इस समय दिखेगा तो कम, बट सामने जो व्यू है और जो ऊपर है अभी तो पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तारे बहुत ही क्लियर दिख रहे तारे। और ये देखो टेम्परेचर कितना हो रहा है, 15। वहाँ पे कितना हो रहा था? 21। बहुत ही बढ़िया, एकदम ठंडी हवा, मज़ा आ गया। बस अब वापस हो गए, थोड़ी देर रुके, बाहर नहीं उतरे, कहीं भाई आ जाता मिलने, जो दोस्त है यहाँ पे बाघ, तो इसलिए बाहर नहीं उतरे क्योंकि ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों का ऑफिस भी है यहाँ पे, तो ये पूरा वन विभाग के अंदर ही आता है एरिया। बस सब वापसी हो रहे हैं, आप लोग भी आओ और यहाँ पे घूमो। पिकनिक स्पॉट है, बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है। अपना खाना वाना बना के लाइए, बढ़िया यहाँ पे एंजॉय करिए, बस गंदगी मत करना। हम भी चिप्स वगैरह के पैकेट लाए थे, तो वो हमने चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लाए थे, तो वो हमने साथ में रख लिया, कुछ फेंका नहीं। अब जहाँ डस्टबिन में लगा वहाँ फेंक देंगे, रूम पे ही। हाँ रूम पे भी रख सकते हैं हम, तो वहीं जाके सुबह कूड़ा वाले को दे देंगे। ठंडी ठंडी हवा में वॉकिंग। तारे दिख रहे हैं, बढ़िया मौसम हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। पता नहीं किसने सामने पहाड़ में बहुत ही भयंकर आग लगा रखी है, और यहाँ तक स्मेल आ रही है पूरी, पता नहीं कैसे है। इतना गंदा हो रहा है मौसम, इसकी वजह से कुछ नहीं दिख रहा साफ, और ऊपर से नाक में चढ़ रही है स्मेल, गंदी हो रही है। तो बहुत करते हैं इसका भी कुछ, देखते हैं अगर टाइम लगा तो।
आज ही धो देंगे। साफ जब से साफ रखने लगा ना मैं गाड़ी तो अच्छी लगने लगी साफ। और चलते एक जगह चल रहे हैं, पक्का तो अभी मुझे भी नहीं पता है कि वो कैसी जगह है, क्या जगह है क्या वहाँ पे, देख के आते हैं। इसी जगह की बात कर रहा था मैं कि टिहरी में मैंने एक नई जगह देखी है, पास ही है, घर से बहुत पास है। हार्डली यहाँ से 10 मिनट की ड्राइव है। ये जगह है जो मैप में, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, और ये कुट्ठा पिकनिक स्पॉट है। अब भाई ये 4 किलोमीटर है। हाथ जोड़ लिया भाई, 4 किलोमीटर तो नहीं हो पाएंगे। बाकी यहाँ कुछ गाइडलाइंस दे रखे हैं, तो पता नहीं आगे चेक होती हैं या नहीं होती हैं। तो उन्होंने बोला कि ब्रिंग वाटर, टीम अप फॉर फन, ट्रेड ऑन बीटन पाथ, ड्रेस अप्रोप्रिएटली, वॉच द वेदर। और अच्छी खासी खड़ी चढ़ाई है, स्टीप एकदम। चार किलोमीटर थोड़ा कम है, 8 होता तो मैं जरूर जाता। कम ट्रैक वाले नहीं चलता मैं, आफत भी खराब हो जाती मेरी तो 4 किलोमीटर में। क्योंकि अब अंधेरा भी होने वाला है, 4 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, तो पहुंचने में मेरे को लगता है 1 घंटा तो मुझे लगेगा। अब वापसी में भी लगेगा, और यहाँ पे 6 बजे तक तो अंधेरा हो जाएगा। लेकिन है क्या टॉप में ये नहीं पता। इससे करवा लो ट्रैकिंग, इससे तो कहीं पे भी जाना हो तो मैं चल दूँगा, तब नहीं सोचूंगा मैं कितना टाइम हो रहा है क्या हो रहा है। ये वाला थोड़ा कम है, नहीं तो मैं चल देता पैदल। कम से कम 10-12 किलोमीटर का ट्रैक होना चाहिए। मजाक कर रहा है यार। बढ़िया वाटर स्पोर्ट्स चल रहे हैं इस समय, तो बहुत सारे दिख रहे हैं। और इस समय तो हाउस बोट भी आ रखे हैं यहाँ पे। यहाँ तक आया और ये व्यू ना लेके जाता तो मज़ा नहीं आता। अब जो ये पिकनिक स्पॉट वाला वो है ना, तो ये मैंने बोर्ड पिछली बार देखा था, लेकिन मैंने इसके नीचे 4 किलोमीटर नहीं पड़ा था। और फिर जैसे उन्होंने गाइडलाइंस भी लिखी थी उस हिसाब से मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना पानी था, ना मैं सही से तैयार था, मैं चप्पल पहन के आ रखा हूँ। मुझे लगा था पिकनिक स्पॉट तो हार्डली वहाँ से 100-200-500 मीटर होता, क्योंकि लास्ट में दिखाना क्या होता है, टिहरी लेक का ही व्यू आता, बट वो टिहरी लेक नहीं जा रहा। और कुट्ठा वहाँ पे है, अगर मैं उधर से गया कल तो मैं आपको दिखाऊंगा, वो न्यू टिहरी वाले रास्ते में है, कुट्ठा गाँव पड़ता है वहाँ पे। तो अगर वहाँ तक का ट्रैक है तो मैं तो वहीं से कुट्ठा पहुँच जाऊँगा। देख लेंगे कहाँ जा रहा है वो पिकनिक स्पॉट, जो वो प्रॉपर स्पॉट है वो कहाँ पे है। अच्छा, एक ना दिक्कत अभी और हो रही है, जैसे आप सब जानकार हैं जो भी, तो जैसे जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हें भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है जो मेरी वीडियोस अपलोड कब हो रही हैं। एक मैं चीज़ बताता हूँ, वैसे मैं अपनी वीडियो 1 दिन के गैप में लेके, जैसे मैंने अगर आज डाली है तो मैं कल का गैप लेके परसों डालूंगा, और डॉट 10 बजे मेरी वीडियो अपलोड हो जाएगी। एक तो ये है। बाकी हाँ, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो उसका मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जस्ट मैं घर पहुँच रहा हूँ, फिर मैं मम्मी के फ़ोन से दिखाता हूँ, तो आप ज़्यादा प्रॉपर्ली आप भी समझ जाएंगे कि मतलब कहाँ पे वो रह गया है। जो बेल आइकन होता है ना, उसको ऑल करना पड़ता है, तो वो मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी पता करा, तो फिर मुझे पता लगा। अब मैं आप लोग को बताता हूँ। तो अभी मैं घर पहुँच के मम्मी के फ़ोन में दिखाऊँगा आपको। अब ये नहीं पता, जो मैं अभी आप लोग को आग दिखा रहा था, ये पता नहीं कौन मूर्ख था, देखो पूरे फॉरेस्ट में फैल चुकी है आग, और धुआं, और वो इतनी दूर है हमसे, लेकिन उसकी जो बदबू होती है आग की ना, जो आती है धुएं की बदबू, वो यहाँ तक आ रही है पूरी। और मतलब अगर मैं बाहर आया तो पूरा नाक में पता लग रहा है कि धुएं की स्मेल आ रही है। पता नहीं क्या सोच के लोग लगाते हैं आग। यहाँ से तो देखो कुछ भी नहीं दिखेगा आपको।
पूरा धुआं धुआं कर रखा है। 4 किलोमीटर का ट्रैक करने नहीं गया तो सोचा थोड़ा कार्डियो कर लेते हैं, तो इसलिए गाड़ी वॉश करने आ गए हैं। साथ में शैम्पू भी ले आए, बाल्टी भी ले आए, कपड़े भी ले आए, बस पाइप का वेट कर रहे हैं। देखो आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ, अभी तो मैंने कुछ साफ़ कर दिया है। जो वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये वहीं से आ रहा है जहाँ सामने आग लगी हुई है। किस लेवल की आग लगी हुई है वो सोच लो, बहुत ही बुरी। पूरा गिरा हुआ है, शीशे में गिरा हुआ है, बहुत ही हल्का हल्का दिख रहा है। फाइनली हो ही गई साफ़। बहुत गंदी थी भाई, बहुत ही गंदी। वहाँ से आया था ना त्रिवेणी नगर से, वहाँ बहुत कीचड़ था। देखिए मैं इसकी बात कर रहा था, जैसे आप मेरे चैनल खोलेंगे तो ये सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है, तो मम्मी ने बेल नोटिफिकेशन भी ऑन किया हुआ था, यहाँ सीधा अनसब्सक्राइब आ रहा है। अगर आपने बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं कर रखा होगा तो आप जब ये क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आएगा ऑल, तो वो ऑल छाट लीजिएगा, तो आपको सारे नोटिफिकेशन आएंगे वीडियो के।